मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आज विषय से हटकर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दिल्ली में बहुत खुशी है, लोग बहुत खुश हैं, जनता भी खुश है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी खुश हैं, होना भी चाहिए। उनका एक मंत्री पिछले कई महीनों से तिहाड़ जेल में रह करके आज वो निकला है। जैसे आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, वैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। संविधान जिंदा रह गया, संविधान की रक्षा हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने जो काम किया है उससे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो खुश हैं, आम जनता भी खुश है। आम जनता को खुश होना लाजमी है। महिलाओं को बस में फ्री सेवा मिल रही है, बिजली लगभग फ्री है, पानी फ्री है। उस राज्य के अगर मंत्री जेल से बाहर आते हैं, निश्चित तौर पर खुशी की लहर होगी। हो सकता वो आबकारी मंत्री भी रहे हैं, हो सकता है आने के बाद दारू नियम में एक पर एक फ्री का भी कोई पैगाम आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं पिछले 10 दिन दिल्ली में रहा, दिल्ली के स्कूलों को भी देखा, बहुत नज़दीक से देखा। आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता, खासकर वर्तमान में जो अभी मंत्री हैं वो अतिशी जी, और पूर्व में जो हमारे मंत्री जेल से बाहर आए हैं वो भी एक ही बात कहते थे, दिल्ली का स्कूल वर्ल्ड क्लास का स्कूल। दिल्ली के स्कूल में जो शिक्षा मिल रही है वो प्राइवेट स्कूल फेल हैं। मैंने कुछ प्राइवेट स्कूल भी देखे, बच्चे खचाखच भरे हुए हैं, एडमिशन होना मुश्किल है, डोनेशन बहुत ज़्यादा है, फिर भी लोग डोनेशन दे करके अपने बच्चों को करा रहे हैं। खैर, मैं कुछ बातें बिहार के संदर्भ में भी बता देना चाहता हूँ। बिहार में सरकारी स्कूल, आप पटना हाई स्कूल को देखिए, पटना कॉलेजिएट को देखिए, बांकीपुर गर्ल्स स्कूल को देखिए, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय गर्दनीबाग को देखिए, लाल बहादुर शास्त्री बालक उच्च विद्यालय शास्त्री नगर में, अब लाल बहादुर शास्त्री बालिका उच्च विद्यालय शास्त्री नगर को भी जाकर के देखिए। मेरे मित्रों, इन स्कूलों में भी आप जाइए, बांकीपुर का लोकेशन और बांकीपुर स्कूल की बिल्डिंग कितना भव्य है। एक एक बच्चे डिसिप्लिन वे में, स्कूल ड्रेस में, और पढ़ाई तो ऐसी हो रही है कि कई प्राइवेट स्कूल फेल हैं। मेरे प्यारे मित्रों, बिहार के केंद्रीय विद्यालय, खासकर पटना के केंद्रीय विद्यालयों को जाकर देखिए, उच्च कोटि के शिक्षक। ये तो आप भी मानते होंगे, हिंदुस्तान में अगर किसी स्कूल के शिक्षक सबसे ज़्यादा योग्य हैं, निश्चित तौर पर केंद्रीय विद्यालय के हैं। उसके बाद राज्य सरकार के सरकारी विद्यालयों में उच्च कोटि के शिक्षकों की बहाली होती है। वो विभिन्न प्रकार के परीक्षा देते हैं, परीक्षा पास करते हैं। आपको जानकारी होगी कि पहले वो बीएड या डीएलएड करते हैं, फिर वो सीटेट पास करते हैं, उसके बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करते हैं, तब जाके वो शिक्षक बनते हैं। कहने का मतलब है कि बिहार में शिक्षक की गुणवत्ता एक नंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आबादी इतनी है कि सभी बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकते, इसलिए प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिल्ली में चंद स्कूल निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया जी ने बनाया है, अच्छे ढंग से उसे डेंटिंग पेंटिंग किया है, पर शिक्षक कौन काम कर रहे हैं? पिछले कई वर्षों से 10 साल से ज़्यादा की यह सरकार है और आज तक शिक्षकों की ढंग से बहाली नहीं हुई। शिक्षकों की मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया। शिक्षक परेशान हैं, ये अलग बात है, शिक्षक बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। और यही 10-12 स्कूलों को दिखा करके ढोंग रच के बताया जा रहा है कि दिल्ली जो है
स्कूलों के मामले में विश्व स्तर का है। ऐसा नहीं है मेरे मित्रों। ठीक है, मनीष सिसोदिया जी ने काम किया, लेकिन दिल्ली दुनिया का एकमात्र राज्य है, केंद्र शासित राज्य है, जिसका मुख्यमंत्री आज भी जेल में है। नैतिकता के आधार पर आज तक जितने भी भारत के मुख्यमंत्रियों पर मुकदमा चला, जेल जाने की नौबत आई, सभी के सभी जेल जाने से पूर्व इस्तीफा दिया। वर्तमान समय में आपने देखा होगा, झारखंड के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे करके गए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी भी इस्तीफा दे के गए। वैसे कई मुख्यमंत्री जेल गए, जेल से लौटे, फिर वो सत्ता पर काबिज हुए। अच्छी बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने विधानसभा में कहते हैं कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ। एक तरफ आप मालिक बनते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली को नरकीय जीवन जीने के लिए विवश करते हैं। यमुना आज भी बाप बाप कर रही है। थोड़ी सी वर्षा हो जाती है, रोड पर चलना मुश्किल हो जाता है। और पहले कहते थे कि राज्य तो मेरे हाथ में है, एमसीडी हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। पिछले कई महीनों से एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के हाथ में है। दोनों जगह सरकार है, दोहरी सरकार कह सकते हैं। लेकिन दिल्ली की हालत इस वर्षा काल में क्या है, यह दिल्ली जाने पर पता चलता है। मैं लौटा हूँ दिल्ली से, मैंने देखा इतनी गंदगी, इतनी बदहाल जीवन लोग जीने पर विवश हैं। आपने महिलाओं को तो फ्री कर दिया बस में। महिलाएं, गरीब घर की महिलाएं सुबह ही बस पर बैठ जाती हैं, शाम तक एयर कंडीशन का आनंद लेती हैं। जो लोग बस में बैठने जाते हैं, महिलाएं हो या पुरुष हो, वे टिकट लेकर पैसा देते हैं, फिर भी खड़े खड़े यात्रा करते हैं। मैंने मेट्रो से भी यात्रा की, मेट्रो की हालत देखी। महिलाएं नदारत, केवल पुरुष ही पुरुष दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ बच्चियां और कुछ महिलाएं अगर दिख रही हैं तो वो विवश है, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, हमें समय पर पहुंचना है, सही जगह पहुंचना है, तो मेट्रो हमारे लिए सुगम रास्ता है, मेट्रो से जाना बेहतर है। आप मेट्रो को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि सारे पैसेंजर तो बस से यात्रा कर रहे हैं। महिलाएं, मेरे प्यारे मित्रों, स्ट्रीट लाइट की हालत देखी मैंने, कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट बंद पाए गए। और सबसे बड़ी बात आपने देखा, 446 या कितने गवर्नर साहब ने लोगों को नौकरी से निकाला। जितने विधायक थे सबने अपने परिवार के लोगों को सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिए। किसी को 1,80,000, किसी को 2,25,000, किसी को 75,000, किसी को 80,000। लगभग 200 करोड़ जनता का नुकसान हो रहा था और ये लोग वर्षों से ये पैसा उठा रहे थे। कोई देखने वाला नहीं। आम कार्यकर्ता का काम केवल कार्यालय में दरी बिछाना और स्टेशन प्लेटफॉर्म पर माननीय मुख्यमंत्री का पोस्टर चिपकाना रह गया है। मोहल्ला क्लिनिक का हालत जाकर के मैंने देखा। मैं 1-2 मोहल्ला क्लिनिक में भी गया, वहाँ की हालत देखा, ऐसा लगा कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई ऑफिस है। अगल बगल कुत्ते और आवारा घूम रहे हैं लोग, देख करके हंसी आती है। फिर भी लोग ऐंठ कर कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को दुनिया का श्रेष्ठ राज्य बना दिया। मेरे प्यारे मित्रों, बनना चाहिए। शीला दीक्षित ने बहुत काम किया, कई पुल पुलिया बनाया, उनके कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए। हम कांग्रेस की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, हम शीला दीक्षित की बात कर रहे हैं, जिनके कार्यकाल में बहुत सारे कार्य हुए। उतना कार्य तो जीवन भर रहकर केजरीवाल साहब नहीं कर सकते हैं। और नैतिकता की बात करने वाला आदमी जेल में है, जेल से शासन चला रहा है और बिहार दिल्ली का मुख्यमंत्री बन के आज भी बैठा हुआ है। लोग उसके तारीफ में कसीदे कर रहे हैं। कल मैंने देखा सोशल मीडिया पर कि 140 करोड़ जनता केजरीवाल के जेल जाने से दुखी हैं। अरे भाई, तुम्हारा सरकार दिल्ली में है, पंजाब में बन गया, संसदीय चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आपकी क्या स्थिति है देख लीजिए। दिल्ली के सातों सीट आप लोकसभा के हार जाते हैं।
हिंदुस्तान में जितने भी जगह आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा उसकी स्थिति देख लीजिए, 99% जगहों पर आपकी जमानतें जब्त हो गई। मेरे भी कई रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है बिहार में रहने की, तो ये बताते हैं कि नहीं, दिल्ली हमारे लिए सुगम है। महिलाओं, मेरी बेटी है, उसे बस का भाड़ा नहीं लगता, बिजली फ्री मिलता है, पानी फ्री मिलता है और थोड़ा बहुत हम लोग मेहनत करके गुजारा कर लेते हैं। ऐसा राज्य हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे राज्य के निवासियों को हम मुबारकबाद देते हैं कि आप इसी तरह का जीवन जीते रहें। हमें क्या आपत्ति हो सकती है? जनता ने वोट दे करके सरकार बनाई है और जब जनता ही खुश है तो सरकार का क्या दोष है? मेरे प्यारे मित्रों, मैंने जो कहा आपने सुना, आप पूरे वीडियो को सुनिए। अच्छा लगे निश्चित तौर पर मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।